आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है, जब एक ठोस को गर्म किया जाता है तो किस प्रकार का दोष उत्पन्न हो सकता है? इससे कौन कौन से भौतिक गुण प्रभावित हो जाते हैं और किस प्रकार? तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, तो क्या होता है दोस्तों, जैसे कि हम कोई भी ठोस है हमारे पास, उसको जब भी हम गर्म करते हैं तो चूंकि ठोस का जो क्रिस्टल है उसमें जालक बिंदुओं की ये जालक बिंदु होते हैं, जहाँ पे कि उस ठोस जिससे मिलकर बना होता है, जैसे आयन है, ठीक है, आयन कह सकते हैं या फिर हम अणु कह सकते हैं, परमाणु कह सकते हैं, ये सभी एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। इनकी संख्या भी निश्चित होती है। तो क्या करते हैं, जब हम किसी ठोस क्रिस्टल को या ठोस पदार्थ को गर्म करते हैं तो ये जो आयन है, अणु हैं अथवा जो भी कण हैं जिनसे कि जो हमारा क्रिस्टल का जालक है वो बना है, ये क्या करते हैं दोस्तों, इनकी जो एक निश्चित जगह है, एक निश्चित बिंदु है जिसपे ये उपस्थित होते हैं। हर एक आयन, अणु अथवा कण का जालक, जो क्रिस्टल जालक होता है उसमें एक निश्चित स्थान होता है। तो ये क्या करते हैं, अपने निश्चित स्थान से हट जाते हैं। जैसे कि एक निश्चित व्यवस्था बना रखी है, कहीं कोई फंक्शन चल रहा है, उसमें हर एक व्यक्ति की निश्चित सीट है, निश्चित कुर्सी है, तो हर एक व्यक्ति अपनी कुर्सी पे जाके बैठेगा, ठीक है। और एक निश्चित क्रम है कि एक लाइन में महिलाएं बैठेंगी, दूसरे में पुरुष बैठेंगे, तीसरे में बच्चे बैठेंगे, इस प्रकार से एक निश्चित क्रम है। तो क्या होता है कि अगर यहाँ से कोई दो तीन लोग उठे और क्योंकि उन्हें प्यास लग रही है तो उन्हें पानी पीना है, तो वो उठ के पानी पीने चले गए, तो वहां पे जगह क्या हो गई, खाली हो गई। तो जगह खाली हो गई, तो यहाँ इस प्रकार यहाँ पे जो जगह खाली हुई इसको रिक्ति कह देते हैं। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ क्रिस्टल में होता है। तो क्रिस्टल में जो आयन, अणु अथवा कण हैं जो कि क्रिस्टल के जालक में उपस्थित होते हैं, जब हम ताप को बढ़ा देते हैं तो इनके पास ऊर्जा आ जाती है और इनकी ऊर्जा बढ़ जाती है, जिससे ये क्या करते हैं, गति करने में सक्षम हो जाते हैं और अपने जालक बिंदु को छोड़ के क्रिस्टल में इधर उधर गति करने लगते हैं। तो जालक बिंदु को छोड़ दिया इन्होंने, तो वहां पे क्या हो गया, एक रिक्ति उत्पन्न हो गई। तो जो रिक्त स्थान या रिक्ति जो उत्पन्न हुई है, अगर दोस्तों हम जो क्रिस्टल जालक है उसमें अगर कोई अन्य तत्व अशुद्धि की रूप में मिला दें और उस तत्व का अगर कोई भी जालक, जो हमारा कण या अणु है, उसका आकार उस से मेल खा रहा है, उस जालक बिंदु से मेल खा रहा है, उस रिक्ति से मेल खा रहा है, तो वो वहां पे जाके बैठ भी सकता है। तो इस प्रकार की यहाँ पे दोष उत्पन्न होता है जब भी हम किसी भी ठोस को गर्म करते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं लिख दे रहा हूँ। अब इससे दोस्तों कौन सा भौतिक गुण जो हमारा क्रिस्टल है या जो ठोस है उसका कौन सा भौतिक गुण प्रभावित होगा, ये समझते हैं। तो यहाँ पे मैंने बताया दोस्तों, जो कण हैं वो क्रिस्टल के जालक बिंदुओं को छोड़ के चले जाते हैं। अब यहाँ पे जैसे जालक बिंदु यहाँ पे कुछ मैं बना रहा हूँ, जैसे यहाँ पे A+ आयन है, यहाँ पे दोस्तों ऋणायन होना चाहिए B-, फिर यहाँ पे A+, ठीक है। फिर यहाँ पे दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पे B- आयन है, यहाँ पे A+ आयन होना चाहिए, यहाँ पे B-, यहाँ पे दोस्तों A+ आयन है, यहाँ पे B- आयन होना चाहिए, ये B- आयन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, जब हम क्रिस्टल को गर्म करते हैं तो इस प्रकार से रिक्तियां उत्पन्न हो जाती हैं और इस प्रकार के दोष को हम रिक्ति दोष कहते हैं। ये क्या है दोस्तों, जालक बिंदु है जो कि रिक्त है। यहाँ पे कौन सा आयन होना चाहिए दोस्तों, A+, यहाँ पे B- आयन उपस्थित होना चाहिए, परंतु ये अपनी जगह पे नहीं है। और यहाँ पे भी दोस्तों B- आयन उपस्थित होना चाहिए, ये भी अपनी जगह पे नहीं है। हो सकता है दोस्तों A+ आयन भी उपस्थित ना हो, परंतु ये दोस्तों मैंने केवल समझाने के लिए यहाँ बना दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे आप देखेंगे, जैसे हमारा कौन से भौतिक गुण प्रभावित होते हैं इसको समझते हैं। जैसे कि हमने क्या करा, ये एक क्रिस्टल का एक इकाई सेल ले लिया क्रिस्टल का, ठीक है, या ठोस का एक इकाई सेल ले लिया। तो इसमें दोस्तों आप देखेंगे कि यहाँ पे 2, 3, 4 जालक बिंदु हैं और चारों जालक बिंदुओं पे 4 कण उपस्थित हैं, ठीक है। चार ऊपर हैं, यहाँ पे 4 जालक बिंदु और बना दिए। तो यहाँ पे 8 जालक बिंदु हैं और प्रारंभ में दोस्तों इन 8 में कण उपस्थित हैं, कण अथवा अणु उपस्थित हैं।
अब हमने क्या करा, इस क्रिस्टल को, ये जो ठोस है इसको हमने गर्म करा। तो गर्म करने पर क्या होगा, यहाँ पे जो कण, अणु अथवा आयन जो भी हैं, ये क्या करेंगे, अपने इनकी ऊर्जा बढ़ेगी, ऊर्जा बढ़ने से इनकी गति करने की क्षमता बढ़ेगी और ये अपने जालक बिंदु से बाहर निकल जाएंगे, क्रिस्टल के जालक बिंदु को बाहर छोड़ के चले गए। मान लिया A+ आयन यहाँ से बाहर चला गया। तो यहाँ पे दोस्तों प्रारंभ में तो इनमें सभी में कण थे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये जगह खाली हो गई। तो आप देख रहे हैं घनत्व यहाँ पे कम हो गया प्रति इकाई सेल में अगर देखा जाए, क्योंकि पहले यहाँ पे क्या थे, एक इकाई सेल में 8 कण उपस्थित थे। अब यहाँ पे कितने कण उपस्थित हैं दोस्तों, 7 कण उपस्थित हैं, ठीक है। प्रारंभ में 8 कण थे, अब 7 कण उपस्थित हैं। तो आप देख रहे हैं घनत्व क्या हो गया, कम हो गया। घनत्व क्या होता है कि कोई भी हम रीजन ले लें, उस रीजन में जितने अधिक कण उपस्थित हो सकते हैं, जितने ज़्यादा कण बैठ सकते हैं, उसका घनत्व उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, चूंकि पहले 8 कण थे, अब यहाँ पे कणों की संख्या घट गई गर्म करने पर। तो इससे क्या हो रहा है दोस्तों, इस रिक्ति दोष उत्पन्न हो रहा है और कणों की संख्या चूंकि यहाँ घट रही है क्रिस्टल के जालक में, तो इससे आप देखेंगे घनत्व क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुख्य रूप से क्या होता है दोस्तों, इस दोष से या रिक्ति दोष से क्रिस्टल का घनत्व कम होता है। तो इसको यहाँ लिख देते, ठीक है। तो रिक्ति दोष से क्या होता है, क्रिस्टल का घनत्व घटता है, घनत्व कम हो जाता है। और किस प्रकार, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।